हेलो जय हिंद साथियों, राम राम सारे भाइयों ने। भाई आज सफलता की स्टोरी में अपने साथ हैं भाई मंजीत यादव, जो कि अलवर राजस्थान से हैं, बहरोड से बिलोंग करते हैं। तो भाई आज ये आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी की, कैसे सिलेक्शन लेना चाहिए, आपको किन गलतियों से नहीं गुजरना चाहिए, जीके कहाँ से तैयार करनी है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस टीचर को फॉलो करना है, ऐसे मैथ रीजनिंग सभी डिटेल आप आपको बारे मंजीत भाई से जानेंगे। तो मंजीत भाई स्वागत है आपका, राम राम। राम राम भाई। क्या हाल चाल है भाई? भाई बढ़िया एकदम। तो भाई हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने कैसे तैयारी की थी, आप कौन से बैच में सेलेक्ट हुए थे और क्या आपके नंबर कितने थे वो बताइए पहले। दोस्तों, मैं 2022 में दिल्ली पुलिस का 118 नंबर बैच है उसमें सेलेक्ट हुआ था। मेरे नंबर थे 81, जो नॉर्मलाइज होने के बाद ज्यादा हुए थे, पहले कम थे। तो भाई भाई का टोटल स्कोर था, दिल्ली पुलिस 2020 की वैकेंसी आई थी, यानी 2022 का जो बैच था उसमें भाई के 81 स्कोर था। तो भाई मंजीत भाई के साथ आज मंजीत भाई हैं, दोनों भाई हैं। तो आज ये आपको बताने वाले हैं। तो भाई आपने सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका स्टडी का तरीका क्या कैसा था, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे वो बताइए। दोस्तों, पहले तो आपको किसी भी कोचिंग में जो आपके नजदीक हो या कोई प्रसिद्ध कोचिंग हो, दिल्ली में बहुत सारी है, वहां पहले कोचिंग ले लीजिए। 5-6 महीने किसी भी तैयारी करने के लिए सबसे पहले कोचिंग जरूरी है। फिर उसके बाद 5-6 महीने के बाद सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जोर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है भाई, भाई ने बताया। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इसमें अपने 50 नंबर की जीके आती है और 10 नंबर की कंप्यूटर आती है, जो कि मेन टारगेट रखती है कि 50 नंबर की जीके आपकी ठीक हो जाती है, आप सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। तो जीके को कैसे देखते हैं, आपको जीके किस टीचर से पढ़ना, आपने किस टीचर से पढ़ी थी और कौन सी बुक्स फॉलो की थी वो बताइए। देखो भाइयों, पहले तो इसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनको बराबर से सभी सब्जेक्टों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं होता। सारे सब्जेक्ट जब बराबर होंगे, सभी बराबर तैयारियां होंगी, तभी उसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। और हाँ, जैसे रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे दिन में 5 घंटे करते हो, 8 घंटे करते हो, जितने भी करते हो रेगुलर होने चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा 3 दिन गायब हो जाए। ये जानना है कि जीके के लिए अभी कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी टीचर को आपने फॉलो किया, तो पहले वो बताओ, क्योंकि जीके के लिए बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई जीके हम कहाँ से पढ़े, तो वो सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों में। देखो दोस्तों, जीके के लिए तो आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। एक किरण बुक आती है, वो ज्यादा थोड़ी लेंथी पड़ती है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। अगर आपको जैसे बिल्कुल ज्यादा ही नंबर लेना है जीके में, तो किरण पढ़ लीजिए। और जैसे और सब्जेक्ट में आपके जैसे नंबर ठीक है, बना सकते हो, तो आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट में 1-2 नंबर कम आ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैटर ल्यूसेंट में थोड़ा कम होता है और किरण में थोड़ा ज्यादा। तो भाई आपने किसी टीचर को स्पेशल फॉलो किया हो या फिर यूट्यूब वगैरह से आपने क्लास ली हो, तो उसके बारे में बताओ। देखो, मुझे तो कोई जैसे टॉपिक में कोई दिक्कत आती तो यूट्यूब पे सर्च मार के किसी से पढ़ लेता। वैसे तो मैं बस बुक का ही सहारा लिया है। कोई स्पेशल टीचर से मैंने जीके के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। तो मेन आपका कहना है भाई कि आपने मेन मतलब किरण और जो ल्यूसेंट बुक है उनसे पढ़ा है, अगर हाँ, आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम थी तो आपने वो यूट्यूब से पढ़ा हाँ, है। यूट्यूब का सहारा ले लिया। भाई अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ी, कंप्यूटर को किस तरीके से तैयार किया, कहाँ से पढ़ा आपने कंप्यूटर। देखो भाई, मैंने कंप्यूटर पढ़ा RWA, तो उनके नोट्स वगैरह थे और उनकी क्लासेज कभी कभी ली थी, उनका नोट्स ज्यादा मैंने पढ़े थे उनके। तो आपने मतलब आरडब्ल्यू की टीम है वहां से आपने कंप्यूटर ज्यादा तैयार की थी हाँ, वहां से। हाँ, वहीं से ली तो थी। आपको याद हो तो भाई कंप्यूटर में आपके कितने नंबर थे। कंप्यूटर में मेरे एवरेज नंबर थे, 6 नंबर के आसपास थे। तो आपने 10 में से 6 नंबर लिए जो आरडब्ल्यू की टीम से लिए आपने। जी। तो भाई अब बात करते हैं अपन मैथ की, आपने मैथ किस टीचर से पढ़ा और कहाँ से पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा, क्योंकि मैथ भी काफी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। पहले मैं आपको कंप्यूटर को बता दूं। उसमें जो कंप्यूटर के जो 6 नंबर थे, उस टाइम एवरेज बहुत ज्यादा थे वो। उस टाइम 2022 वाली जो भर्ती थी, उसमें 6 नंबर लेना बहुत बड़ी बात थी। तो ये RWA की टीम की वजह से सक्सेस हो पाया। और मैथ की रही बात, राकेश यादव से मैंने कोचिंग ली थी। तो उन्होंने जैसे मैथ मेरे ज्यादा हार्ड पर्सन आए थे, तो उसमें 10 के आसपास स्कोर हो पाया। तो उनका जैसे बार बार मैथ के लिए तो क्या है कि जैसे बार बार पर्सन करना ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। जैसे बार बार करेंगे पर्सन मैथ के MCQ पर्सन, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती जाएगी और स्पीड भी ज्यादा होगी। तो इसके लिए है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए मैथ के लिए तो। तो भाई आपने राकेश यादव सर को फॉलो किया था, तो उनकी जो मैथ की बुक आती है आपने वहीं से स्टडी की। हाँ, उनकी एडवांस मैथ की अलग से आती है और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की अलग से आती है। तो आपने वहां से तैयारी की। हाँ जी। तो उसके अलावा भाई आपने आपने रीजनिंग कहाँ से तैयार की, रीजनिंग को किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि 25 नंबर की आती है रीजनिंग, बट लेकिन काफी बच्चे उसको हल्के में ले जाते हैं कि भाई रीजनिंग है हम कर लेंगे। बट रीजनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, आपको 1/4 एग्जाम में आ रही है 100 में से 25 नंबर की। तो रीजनिंग ने आपने कैसे तैयार की। रीजनिंग का तो ये है कि कहीं से पर्सन उठा लो, रीजनिंग थोड़ी इजी पड़ती है, लेकिन उन्हें उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। रीजनिंग का मैंने कोई खास स्पेशल कोई बुक नहीं ली थी। तो ऐसे ही बार बार MCQ पर्सन लगाता रहता था, तो कहीं से मिल जाए वही पर्सन कर लेता।
बार बार टेक्स्ट बुक्स पे प्रश्न लगाता था। तो ऐसा रीजनिंग में कुछ खास कहीं से विशेष बुक नहीं ली मैंने। रीजनिंग के लिए भाई मेन चीज ये है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मैथ जरूरी के है, लिए, मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो दोनों चीजों के लिए जितना भाई जो प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा नंबर अच्छे से ले पाएगा। इसके अलावा भाई कुछ और बताना चाहेंगे इसमें कि भाई आपको किस तरीके से मोटिवेट करना, आप कितने घंटे स्टडी करते थे, लाइब्रेरी करते थे या घर पे रह के पढ़ते थे, उस बारे में। देखो, जैसे कई लोग क्या होते हैं कि रात को ज्यादा पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। अरे जो चीज बनी है, जैसे दिन में सोना है और रात में, सॉरी, दिन में पढ़ना है और रात में सोना है, तो दिन में पढ़ो और रात को, जैसे दिन में सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक पढ़ो। रात को पूरी रात सोने के लिए बनी है तो सोना चाहिए उसमें। और रही उसकी बात, जैसे हमें कौन से कहाँ से पेपर देना चाहिए, तो हमें, जैसे मैंने तो दिया था टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में पता चल जाता है, जैसे 3-4 दिन में एक पेपर देता रहना चाहिए, ताकि अपनी औकात का पता चलता रहे, हमें कितना आता है कितना नहीं आता। मेन चीज है भाई कि आपने घर पे स्टडी फॉलो की, दिन में आप ज्यादा पढ़ते थे, रात को हाँ, फोन वैसे भी अभी इसमें फिजिकल होता है, बच्चे फिजिकल की तैयारी करेंगे तो रात को सोना भी जरूरी है भाई। तो रात तो सोने के लिए बनी है और दिन है अपने जो भी दिनचर्या होती है वो करनी चाहिए। रात तो केवल सोने के लिए बनी है। जैसे रात को हम पढ़ लेंगे तो दिन में भी नहीं सो पाते, इससे हमारा जो माइंड है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है भाई, आपने इस तरीके से तैयारी की। इसके अलावा भाई कुछ और बताना चाहेंगे कि फिजिकल वगैरह के लिए बच्चों को अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अभी टाइम है उसको बाद में स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे दिल्ली पुलिस पेपर के बाद फिजिकली कम से कम 20 से 25 दिन या इससे भी कम दिन देती है फिजिकल के लिए। तो जैसे दिल्ली पुलिस तैयारी करो तो फिजिकल भी तुरंत, मतलब अपने साथ साथ लेकर चलिए पेपर के, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। हमारे समय में तो ज्यादा टाइम मिल गया था, इस वजह से 3-4 महीने कोरोना की वजह से, इसलिए हम भी सिलेक्ट हो पाए। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा कि मॉक टेस्ट आपने टेक्स्ट बुक से बताए, तो जी, मॉक टेस्ट अभी से चैप्टर वाइज लगाने चाहिए या फुल मॉक टेस्ट अभी से लगाने चाहिए? पहले तो चैप्टर वाइज लगाने चाहिए, फिर हम उसमें परफेक्ट हो जाएं चैप्टर वाइज, तो फिर हम जैसे पूरा मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लगा लें, फिर सब्जेक्ट वाइज के बाद फिर पूरा मॉक टेस्ट लगाएं। अच्छा भाई, एक काफी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा रो स्कोर अभी नहीं बन पा रहा, 40-45 नंबर आ रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए क्या कहेंगे, वो कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं और कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को, एक साल अभी एग्जाम होने में, तो एक साल के अंदर कैसे अपना स्कोर बढ़ा के उतना सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं? देखो, कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट पे ज्यादा महत्व देते हैं अपना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक सब्जेक्ट से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता। जो भी इसमें रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीके जो भी है, उनमें सभी में स्कोर होगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप अपनी कमी को देखिए कि आप में 45 या 50 नंबर जो भी आ रहे हैं, वो किस कमी की वजह से आ रहे हैं। जैसे आपके पास जीके है, जीके में अच्छे नंबर ले रहे हो, मैथ में नहीं ले पा रहे, तो मैथ की कमी को ठीक करेंगे तभी आप समझो कि आपका सिलेक्शन होगा। वरना जैसे आप मान लो आपकी मैथ ठीक है और जीके नहीं है, या अदर कंप्यूटर नहीं है, या रीजनिंग में कमी है, तो आप क्या सोचते हो कि मतलब इनमें कमी है, सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी सभी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी, अच्छी नहीं तो एवरेज कमांड होगी सभी पे। एक पे अच्छी है तो उससे ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, सब कमांड होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट में। तो भाई आपका मेन ये कहना है कि सब सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से टाइम दो, अच्छे हम्म। तरीके से पढ़ो। और भाई एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अभी बच्चे कितना नंबर का टारगेट लेके चलें, कितने नंबर तक अपना फाइनल सिलेक्शन हो? मैं यूआर ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, कितने नंबर का टारगेट लेके चलें? देखो, इस चीज का तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ हाई जाएगी, और पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ कम रहेगी। तो आप पेपर देते समय ये ना सोचे कि मैंने कम अटेम्प्ट किए हैं, हो सकता है आपको पेपर हार्ड हो। इसलिए जितने अटेम्प्ट हों उतने ही, मतलब जितने आते हों वही अटेम्प्ट करें, वरना जैसे नेगेटिव कर दोगे तो आप समझो फेल ही है। और भाई जैसे मैं रफ आइडिया जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी 70-72 कट ऑफ जा रही है अभी, जी। अभी जो लास्ट दो वैकेंसी गई है जर्नल की 70-72, तो इस हिसाब से रफ आइडिया क्या बताएंगे, 75 नंबर 70 नंबर हो या? अगर उसी जिस लेवल का पेपर बना है फिलहाल, उसी लेवल का पेपर बनता है तो इतनी ही कट ऑफ जाएगी, जैसे 70-72 इसके आसपास ही रहेगी। तो 70 से 75 नंबर का टारगेट रखें। हाँ। तो भाई आज थे हमारे साथ भाई मंजीत यादव, इसके अलावा कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। तो जय हिंद साथियों।